हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपका चैनल जाली इंग्लिश वर्ल्ड में। आजकल मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? तो कल भी बताया था कि पॉजिटिव वर्ब उससे कहते हैं जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, एजेंट से काम करवाता है। एजेंट को चाहे तो पैसा देकर, या तो उसको धमका कर, या उससे रिक्वेस्ट कर कर, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्ब। कल पढ़ाया था पॉजिटिव वर्ब में यूज ऑफ हैव। हैव के बारे में बताया था कि जब हैव में एजेंट बीच में है, जब हैव में एजेंट क्या है? बीच में है, तो आने वाला जो सेकेंड वर्ब होता है वो क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को, V1 को। अगर एजेंट बीच में नहीं है, एजेंट कहाँ है? लास्ट में, बाय के बाद। किसके बाद? बाय प्लस एजेंट है, या फिर एजेंट नहीं है, तो फिर हैव के साथ आने वाला जो सेकेंड वर्ब होते हैं ना, वो हमेशा V3 होते हैं। क्या होता है? V3। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ गेट। यूज ऑफ गेट, और गेट भी क्या है? पॉजिटिव वर्ब है। यूज ऑफ गेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव की तरह गेट का भी दो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव वर्ब ग्रुप में। ऐसे गेट क्या है? मेन वर्ब। और जब गेट का प्रयोग मेन वर्ब ग्रुप में, तो गेट के हिंदी होता है प्राप्त करना, या पाना, या जानना, या मालूम होना, गेट। लेकिन जब गेट का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब ग्रुप में होता ना, तो गेट मीनिंगलेस होता है। गेट का कोई हिंदी नहीं होता, सारा हिंदी होता है गेट के बाद आने वाला सेकेंड वर्ब का। तो गेट का दो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव वर्ब ग्रुप में। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गेट का स्ट्रक्चर नंबर 1। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस एजेंट, एजेंट प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस एजेंट प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। गेट जो है ना, ये सब्जेक्ट के अनुसार, गेट जो है ना सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार बदलेगा। गेट किसके अनुसार बदलते रहेगा? टेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस। गेट किसके अनुसार बदलता रहेगा? टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार। और जब गेट के साथ एजेंट हो बीच में, जब गेट में एजेंट कहाँ हो? बीच में एजेंट कहाँ हो? वाक्य के बीच में, तो आने वाला जो सेकेंड वर्ब होता है ना, वो क्या होता है? इन्फिनिटिव। क्या होता है हमारी? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? टू प्लस V1 को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। स्ट्रक्चर देख रहे ना कि जब गेट का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में हुआ हो, तो एजेंट कहाँ हो? बीच में, वाक्य के बीच में, तो आने वाला जो सेकेंड वर्ब होता है, वो क्या होता है? हमेशा इन्फिनिटिव। किसे कहते हैं? टू प्लस V1 को फॉर्म में। एग्जाम्पल कैसे आप लोग समझा रहे? एग्जाम्पल देकर, वह मोहन से किताब खरीदवाता है। वो मोहन से किताब खरीदवाता है। इससे क्या सब्जेक्ट कौन है? वह क्या है? वह। और जो सब्जेक्ट है ना, वो किताब खुद नहीं खरीदता। जो सब्जेक्ट है वह किताब खुद नहीं खरीदता। किससे खरीदता? मोहन से। तो मोहन का हो गया हमारा एजेंट। का हो गया? एजेंट। अब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर अपोजिटिव है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव से क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो ही के साथ V5, तो गेट क्या होगा? V5, गेट्स। क्या होगी? गेट्स। इसके बाद एजेंट, इसके बाद हमारे एजेंट, तो एजेंट कौन है? मोहन। एजेंट कौन है? मोहन। और इसके बाद सेकेंड वर्ब आने वाला क्या होता है? इन्फिनिटिव, टू प्लस V1, क्योंकि एजेंट क्या है? बीच में। और जब एजेंट बीच में रहता है, तो आने वाला जो सेकेंड वर्ब होता है वो इन्फिनिटिव होता है, टू प्लस V1 माय डियर स्टूडेंट। तो क्या होगा? टू। और कितना का? बाय टू, टू बाय ऑब्जेक्ट कौन है? ए बुक। टू बाय अ बुक, टू बाय अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें
पापा से, मैं तुम्हें पापा से पिटवा दूंगा, पिटवा 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 दूंगा, दूंगा दूंगा, है ना। मैं तुम्हें पापा से पिटवा दूंगा, तो मैं तुम्हें पापा से पिटवा दूंगा, मैं नहीं पिटूंगा, कौन पिटेंगे, पापा। तो जब, है ना, तो जब सब्जेक्ट खुद नहीं काम करता है तो पॉजिटिव वर्ब, तो गेट क्या है, पॉजिटिव वर्ब, तो सब्जेक्ट आई, पिटवा दूंगा फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर बनता सेल विल से, तो आई सेल, आई सेल, आई सेल, इसके बाद अजेंट, अजेंट कौन है, पापा, तो आई सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, आई सेल हो गया, इसके बाद क्या चाहिए, V1, तो आई सेल गेट, आई सेल गेट, आई सेल गेट। अब इसके बाद एजेंट कौन है, फादर, आई सेल गेट फादर। और जब एजेंट बीच में हो तो आने वाला वर्ब क्या होता है, इन्फिनेटिव, तो 2 + V1 2, और पिटना का होता है बीट, और ऑब्जेक्ट कौन है, तुम है, तुम है का ऑब्जेक्ट यू, क्या होता है, यू, तो आई सेल गेट फादर टू बीट यू। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं ना कि जब एजेंट कहाँ हो, बीच में, तो आने वाला सेकेंड वर्ब क्या होता है, इन्फिनेटिव, 2 + V1, 2 + V1। स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 2, जब एजेंट बीच में नहीं हो, जब एजेंट कहाँ हो, लास्ट में हो, तो सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आने वाला सेकेंड वर्ब क्या होगा, V3, प्लस बाई प्लस एजेंट, बाई प्लस एजेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर नंबर 2 गेट का और स्टेज नंबर 2 हैव का दोनों सेम है। हैव और गेट का स्टेज नंबर 2 क्या है, सेम है। मतलब अगर हैव और गेट में एजेंट लास्ट में है, एजेंट कहाँ है, बाय के बाद, किसके बाद, बाय के बाद एजेंट है, या एजेंट नहीं है, तो हैव और गेट में हैव और गेट के साथ आने वाला सेकेंड वर्ब हमेशा क्या होता है, V3 का। थोड़ी देयर इज ओनली वन डिफरेंस, एक ही अंतर हैव और गेट में, कि अगर हैव में एजेंट बीच में है तो आने वाला वर्ब BL इन्फिनेटिव V1 होता, और गेट में एजेंट बीच में है तो आने वाला वर्ब क्या होता, इन्फिनेटिव 2 + V1। लेकिन हैव और गेट दोनों में एजेंट लास्ट में है या एजेंट नहीं है, तो फिर दोनों में आने वाला वर्ब क्या होता है, हमेशा सेकेंड वर्ब V3 होता है, क्या होता है, V3। एग्जाम्पल, मैं उसे मरवा दिया, मैं उसे मरवा दिया, मैं नहीं मारा, कोई और मारा, और इसमें एजेंट नहीं है, तो जब एजेंट नहीं है या एजेंट लास्ट में हो तो फिर यह स्ट्रक्चर होगा आई, और गेट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस का, तो गेट का V2 गोट होता है, क्या होता है, गोट। इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, क्या हिम, और इसके बाद V3 मारना का, किल का V3 का होता है किल्ड, आई गोट हिम किल्ड, आई गोट हिम किल्ड। नेक्स्ट, वह रोहन के द्वारा यह काम करवाया, वह रोहन के द्वारा यह काम करवाया, तो वह खुद नहीं किया, ही करवाया, पास्ट टेंस है, तो V2, तो गेट का V2 का होता है गोट, और इसके बाद के द्वारा, तो बाय प्लस एजेंट ना लास्ट में जाएगा, तो ही गोट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, यह काम का, दिस वर्क ही गोट दिस वर्क का, डू का V3 ना, डन, क्या होगा, डन बाय रोहन, तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग देख रहे होंगे कि जब गेट के साथ एजेंट लास्ट में है या एजेंट नहीं है, तो आने वाला जो सेकेंड वर्ब है वो क्या है, V3 होता है, क्या होता है, V3, क्या होता है, V3 होता है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंग्लिश में एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि इस तरह से एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछेगा आपको, इस तरह से एग्जाम में पूछेगा कि आई गोट माई हेयर डैश, ऑप्शन ए कट्स
cuts, cutting, or to cut. To cut. I got my hair dash cut, cuts, cutting, to cut. इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि गोट के बाद एजेंट नहीं है, गोट के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो जब गेट के बाद एजेंट नहीं हो, एजेंट कहाँ हो, लास्ट में, या एजेंट नहीं हो, तो फिर गोट के बाद आने वाला जो सेकेंड वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है, V3 का होता है, V3। तो कट का V3 कटे होता है, कट कट कट। इस आंसर क्या होगा, ए। क्या आई गोट माई हेयर कट, मैं अपना बाल कटवा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, he gets his homework, इसका ऑप्शन डू, डज, डन, टू, डू। तो ही गेट्स हिज होमवर्क, डू, डज, डन, टू डू। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका कमेंट आंसर बताइए आप लोग कि ही गेट्स हिज होमवर्क, डैश, डू, डज, डन, टू डू। तो मैं एडिशन देख रहे हो आप लोग, गेट्स, गेट्स के बाद तुरंत, गेट्स के तुरंत बाद एजेंट नहीं है, गेट्स के तुरंत बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो जब गेट के एजेंट बीच में नहीं हो, एजेंट कहाँ हो, लास्ट में, या एजेंट नहीं हो, तो इस सेंटेंस में एजेंट नहीं है, तो फिर गेट के बाद आने वाला सेकेंड वर्ब हमेशा क्या होता है, V3 का होता है, V3। इसमें V3 कौन है, तो डू तो V1 है, V5 डन, क्या होगा, डन। तो आंसर हमारा कौन होगा, सी। और टू डू कब होता है, इन्फिनेटिव, जब एजेंट बीच में रहता तब। तो ही गेट्स हिज होमवर्क डन, वो अपना होमवर्क करवाता है, वो अपना होमवर्क करवाता है। माय डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।